नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्टविनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्य नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नव्यूह विनाशनम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ एक ही वीडियो में दो व्रत एवं व्रत की कथाएं, बहुला चौथ और संकट चतुर्थी व्रत कथा, क्योंकि दोनों एक ही दिन है। तो हम जल्दी से विधि जान लेते हैं। विधि दोनों की लगभग सेम ही है, एक सी ही है। जब संकल्प हम प्रातःकाल लेंगे नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, तो बहुला चौथ का भी और संकट चतुर्थी का एक साथ संकल्प लेंगे, व्रत करेंगे और दोनों में रात को चंद्र दर्शन करके ही व्रत को खोलेंगे। तो व्रत का संकल्प लेकर के किसी गौशाला में जाकर के गैया की सेवा करनी चाहिए। पूजा करें गैया की, रोली मोली अक्षत से और पीला वस्त्र ओढ़ाने के लिए लेके जाएं, चाहे वो छोटा बड़ा, ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हरा चारा के साथ में गुड़ का भोग गैया को लगाना चाहिए और संभव हो तो मीठा दलिया गुड़ का बना करके ले जाएं। गौ माता से आशीर्वाद लें। इस दिन ग्वाले भी गैया का दूध बछड़ों के लिए छोड़ देते हैं। अतः वात्सल्य के साथ में जो गैया का बच्चा है उसके शरीर पर हाथ फेरें और थोड़ी देर उसके साथ में वहाँ रहें। घर आ जाएं, सायंकाल चंद्र दर्शन करके अर्घ्य दें और उसके बाद भोजन करें। कथा सुन लेते हैं। बहुला नाम की श्री कृष्ण भगवान की एक गैया थी और बहुत ही सच्ची थी और भक्ति करने वाली थी। एक बार श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने सिंह का रूप धरा और जहाँ वे चल रही थी वहाँ गए और बोले, मैं तुम्हें मारकर खाना चाहता हूँ। गैया बहुत ही सहृदया थी एवं वचन निभाने वाली थी। उसने कहा, अवश्य ही, किंतु मेरे एक छोटा सा शिशु है, मैं उसे दूध पिला करके आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। शेर ने कहा, ठीक है। कुछ देर पश्चात गैया ने आकर कहा, अब आप मुझे खा सकते हो, मैं आ गई हूँ। उसकी वचनबद्धता से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और अपने स्वरूप में आकर के बोले, तुम सच में एक नेक और सत्यप्रिय हो। आज से भादो कृष्ण चतुर्थी को बहुला चौथ के रूप में जो भी मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसे अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। इस प्रकार से कथा हुई है बहुला की। अब संकट चतुर्थी की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमने सुबह अर्घ दे ही दिया है, दिन में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। और पूजा जो विशेष है वो सायंकाल ही होती है, गणपति जी की और चौथ माता की। अतः सायंकाल भगवान गणपति और चौथ माता की पूजा करें। एक चांदी की छोटी सी पतरी आती है, उस पर गणेश जी और चौथ माता होते हैं मंडे हुए। अगर वो आपके पास नहीं है तो कागज़ ले सकते हैं, जो बाज़ार में मिलते हैं चित्र कागज़ के, वो भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम भाव से पूजा करें और भाव से चौथ माता और गणपति माता को, गणपति भगवान को, दोनों को स्थापित कर देंगे चौकी के ऊपर और पूजा करेंगे। रोली मूली अक्षत से पूजा करेंगे। मीठे का भोग, गुड़ का जो भी हम चाहें वो बनाएं और चंद्र दर्शन के साथ ही अर्घ दें। जब अर्घ दें हम चंद्रदेव को, तो उनको ये बोलें कि पहले हम बहुला चौथ का अर्घ दे रहे हैं, और जब बहुला चौथ का अर्घ दे दें उसके पश्चात में हम संकट चतुर्थी का अर्घ देंगे चंद्रदेव को। रोली मूली और अक्षत से पूजा करेंगे चंद्रदेव की, दीपक जलाएंगे और भोग लगाएंगे और चंद्र दर्शन करके अर्घ देने के पश्चात भोजन करेंगे और व्रत को खोलेंगे। कथा सुन लेते हैं संकट चतुर्थी की। एक साहूकार के एक बेटा था और दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खा कर के आई हो? तब वह कहती कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और माँ से पूछा कि तू तो बहू को रोज़ गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया।
पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और कहने लगा कि तू अभी अभी गर्मा गर्म खाना खा करके आई है और पड़ोसन से झूठ क्यों बोलती है कि मैं ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न आपकी कमाई हुई है न आपके पिता की कमाई हुई रोटी है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति बाहर कमाने के लिए जाता है। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ के व्रत करती है। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वह बोला, मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि सुबह एक दीपक जला करके चौथ माता का नाम लेकर के बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। तो वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास से जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा कि सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी मारी। लेकिन तभी नागराज बोला कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि नागराज, तुम मुझे अवश्य खाना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने नहीं बताया और ऐसे ही टाल दिया था। पत्नी चतुर थी, उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, खुशबू वाले फूल, और चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ खाने का सामान रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़ करके पलंग पर अपनी चोटी, उसने पूरी जो बालों की चोटी थी वो लटका दी और सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख दिया है, पर वचन का बंधा हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा, वैसे ही उसको डसने लगा। चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तो मैं इसको डस लूँगा। तभी वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा कि यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर और आटा खिलाती है, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को ख़त्म कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माता ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वे चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन खत्म हो गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घायु के लिए क्या कोई उपाय किया था किसी ने। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी ने कहा कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता और विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, ये झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटियां देती थी और फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहू बोली कि एक गाय को खिलाती थी, एक मेहतरानी को देती थी, एक ज़मीन में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा गया तो वह हंसने लगी। पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। ज़मीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर मिले। मेहतरानी से पूछा तो उसने हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे हम सब की रक्षा करना, सुनने वालों की, कहने वालों की, सब की रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।